हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स की सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें दो चैप्टर हैं, टेबुलेशन और स्टैटिकल एवरेज। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये दो चैप्टर इस यूनिट में हैं। तो टेबुलेशन चैप्टर जिसमें आपको टेबल्स बनानी है, सारनियाँ बनानी है। वर्गीकरण के बाद ये चैप्टर आता है। तो इससे संबंधित मैंने आपको नोट्स पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। दो पीडीएफ मैंने भेजे हैं जिसमें टेबुलेशंस का मीनिंग वगैरह, टेबल्स कितने तरह की होती है, टेबल बनाने के क्या नियम होते हैं, कैसे बनाई जाती है, ये सब मैंने उस नोट्स में आपको शेयर कर दिया है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं क्या होता है सारनियन टेबुलेशन, क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सांख्यिकी तथ्यों का वर्गीकरण करने के पश्चात उनको तुलनात्मक एवं निर्वचन योग्य बनाने के लिए उनका सारणीकरण करना आवश्यक होता है। इससे संकलित समंक सरल, संक्षिप्त व सुबोध हो जाते हैं। वर्गीकृत समंकों को सरल व संक्षिप्त करने हेतु सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहते हैं। सारणीयन संकलित एवं वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिससे उन्हें तुलनात्मक बनाया जा सके एवं उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके। तो समंकों को यहाँ पे टेबल्स में, कॉलम व खानों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनमें तुलना करना आसान हो सके। तो टेबल्स, हम इस चैप्टर में हम टेबल्स बनाएंगे। ये दो तरह की टेबल्स बनाएंगे, एक तो ब्लैंक टेबल और एक जिसमें हम फिगर्स भरेंगे। तो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं टेबल्स। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है। ये देखिए, हमारी बुक जो है वो गोयल रंगा गुप्ता की है। अजमेरा बुक कंपनी जयपुर इसका प्रकाशक है, वहां से मैंने ये लिया है। ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ यहाँ पे सारणियन। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी बहुत ही आसान है, आज हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है ड्राफ्ट ए ब्लैंक टेबल टू शो। एक रिक्त सारणी बनाइए, एक रिक्त सारणी बनाकर दिखाइए। एक खाली सारणी बनानी है, उसमें हमें 3 चीजें दिखानी है, सेक्स, लिंग यानी कि मेल फीमेल, 3 रैंक, सुपरवाइजर, असिस्टेंट, क्लर्क, 3 तरह के पद, रैंक, और 2 ईयर्स 2012-2013। तो हमें ये चीजें दी गई हैं, यानी कि 3 सालों में, 2 सालों में ये 3 रैंक है और मेल फीमेल को दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप कोई भी टेबल बनाओगे, सबसे पहले उस टेबल पे उसकी हेडिंग होनी चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल, आप ये लाइन को याद रख लीजिए, टेबल शोविंग। टेबल शोविंग, अगर किसी हम वर्कर को दिखा रहे हैं तो आएगा टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर। टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन है, मैंने नीचे बना रखा है, यहाँ पे गिरा क्वेश्चन नंबर 1, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू सेक्स, रैंक एंड ईयर 2012 एंड 2015। ये टेबल का टाइटल है, यानी कि जो हम इस टेबल में दिखा रहे हैं, हम इस टेबल में कर्मचारियों का वितरण दिखा रहे हैं, कर्मचारियों को, वर्कर्स को दिखा रहे हैं, किसके अनुसार, उनके सेक्स के अनुसार यानी कि मेल फीमेल, उनके पद के अनुसार यानी कि रैंक, और ईयर वाइज 2 साल के डाटा दिखा रहे हैं, 2012-15 है, कोई भी 2 साल हो सकते हैं। तो ये आप कोई भी टेबल बनाओगे, उस टेबल का पहले आपको ये हेडिंग जरूर लगाना है, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, या जो भी उसको दिखा रहे हैं हम। आप जैसे जैसे धीरे धीरे टेबल्स बनाओगे, आपको ऑटोमेटिकली ये लिखना धीरे धीरे प्रैक्टिस से लिखना आ जाएगा। तो मैंने एक टेबल बनाई ऐसे, ये 2 ईयर, रैंक को मैंने इस तरह दिखा दिया, रैंक को मैंने ये रो वाइज दिखा दिया। रैंक 3 रैंक है ना हमारे पास, सुपरवाइजर, असिस्टेंट, क्लर्क, यानी कि एक ऑफिस में कोई कर्मचारी हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ असिस्टेंट हैं, कुछ क्लर्क हैं। यहाँ पे ईयर पहले 2012 को मैंने 2 कॉलम बना दिए, मेल और फीमेल। एक कॉलम आपको जरूर टोटल का बनाना है, टोटल। इसी तरह से 2015 में बना दिया, मेल का कॉलम, फीमेल का कॉलम और टोटल का कॉलम, और ये इधर भी टोटल का कॉलम आ जाएगा नीचे।
तो ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना के दिखाई आपको, जिसका टाइटल आया और जिसमें मैंने ये 3 चीजें दिखाई हैं। कर्मचारियों को दिखाया है, वर्कर्स को दिखाया है मैंने 2012 में, मेल फीमेल टोटल, यानी कि मेल फीमेल ये सेक्स हो गया। इसी तरह से 2015 में मेल फीमेल टोटल, और यहाँ भी टोटल का कॉलम ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए टोटल, यहाँ भी टोटल ऐसे। तो ये एक टेबल होगी आपके सामने। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक रिक्त सारणी तैयार कीजिए जिसके द्वारा भारत से 5 देशों को 5 वर्षों के सूती कपड़ों के वस्त्रों का निर्यात लाख रुपए में दिखाया जा सके। एक सारणी तैयार करनी है। प्रिपेयर ए टेबल शोविंग, ये आगे नहीं हेडिंग, ये हेडिंग इसके अंदर ही दी होती है। टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स इन लाख रुपीज फ्रॉम इंडिया फॉर 5 ईयर टू 5 कंट्री, यानी कि 5 देशों को 5 सालों में हमने जो कपड़े का निर्यात किया है, सूती कपड़े का, वो हमें दिखाना है लाख रुपए में। वो रुपए या वैल्यू बताई नहीं है, तो खाली टेबल बनाएंगे। तो अब हमें इस टेबल में 2 चीजें दिखानी है, एक तो 5 देश हैं और 5 वर्ष। तो आप कोई भी 5 देश सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 5 कंट्री के नाम, उनको अपने यहाँ ऐसे कॉलम वाइज दिखा देंगे, रो वाइज, जैसे अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी आपको है। और ईयर अपने ऐसे इस तरफ दिखा देंगे कॉलम वाइज, 2016, 17, 18, 19, 20। और हेडिंग आ जाएगी उसकी टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स, ये जो इंग्लिश में दिया ना, ये पूरी की पूरी लाइन हमारी टाइटल हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी। देखिए ये आपके सामने बनाई हुई है मैंने, बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। सबसे पहले मैंने उसका टाइटल लिख दिया, शीर्षक लिख दिया, टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया इन लाख रुपीज। यहाँ मैंने ईयर दिखा दिए, चाहे तो आप यहाँ पे ये कंट्री दिखा सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ मैंने कंट्री दिखा दी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, नेपाल, इटली। आप चाहें तो ये इसको उल्टा कर सकते हैं, ईयर ऊपर दिखा सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, और ये जो कंट्री आप यहाँ दिखा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी 5 कंट्री आपको जो भी याद आए, आप 5 देशों के नाम। तो ये आपके सामने टेबल है, बिल्कुल आसान सी। टोटल का कॉलम आपको दोनों तरफ बनाना है, इस तरफ भी और नीचे की तरफ भी टोटल का कॉलम, दोनों तरफ बनाना है टोटल का कॉलम। तो प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बनानी आ जाएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं अपने। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आसान क्वेश्चन है, पहले हम इसको कर लेते हैं। राजस्थान के 7 महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाजारों के वर्ष 2014 और 15 के लिए गेहूं और चावल के प्रति क्विंटल मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक रिक्त सारणी बनाई है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल इन विच कैन बी शो द प्राइस पर क्विंटल ऑफ व्हीट एंड राइस फॉर द ईयर 14-15 और 7 इंपॉर्टेंट ग्रेन मार्केट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ग्रेन मार्केट का मतलब होता है मंडियां। मंडियां मतलब जैसे हमारे गंगानगर जिले में मंडी है, आप जिलों के नाम याद रख लीजिए, 5, 6, 7 जो भी जिले हैं। तो 7 जिलों में 2 सालों में, इन 2 सालों में गेहूं और चावल के प्राइस दिखाने हैं आपको। तो 3 चीजें होंगी हमारे पास। अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो पहला किया था सेम वही है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहला किया था। 2 साल हो गए, यहाँ भी 2 साल थे, और यहाँ 3 पद थे, तो यहाँ पे हमारे पास 7 मंडियां होगी, और दो दो फसलें हमारे पास, गेहूं और चावल। तो देखिए कितनी आसान टेबल है, ये मैंने बना रखी, ये रही टेबल, हाँ ये रहा। टेबल शोविंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस, टेबल शोविंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट फॉर द ईयर 2014 और 2015। तो ये मंडियों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए, ग्रेन मार्केट जो भी है, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बूंदी। आप कोई भी 7 मंडियों के नाम लिख सकते हो राजस्थान की, जो भी आपको याद आ रही हो, जो भी आपको मंडियां याद आ रही हो, जिलों के नाम, चाहे आप तहसील के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, गंगानगर, सूरतगढ़, गजसिंहपुर, राइसनगर, पदमपुर मंडी, जो भी आपको याद आ रही हो। 7 मंडियां यहाँ पे, पहले ईयर ले लिया मैंने 2014 में मैंने 2 कॉलम बना लिए, व्हीट और राइस। एक कॉलम और भी बना सकते हैं टोटल का। इसी तरह से 2015 में व्हीट और राइस,
यहाँ पे एक टोटल का कॉलम, तो इस प्रकार से एक टोटल का कॉलम आपको इस तरफ भी बनाना है। ये मैंने बनाया हुआ है, वो नीचे दब गया इसमें। तो ये एक टेबल है आपके सामने, अब खुद हाथ से बना के देखें तो फिर आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनानी आ जाएंगी। चलिए हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल showing the distribution of student of a college according to age, sex, class and residence for arranging physical training। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अपने महाविद्यालय की या विद्यालय की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को आयु, लिंग, कक्षा और रहने के स्थान के आधार पर वितरण दर्शाने के लिए एक रिक्त सारणी बनानी है। यानी कि स्टूडेंट्स को दिखाना है 4 चीजों में, स्टूडेंट्स की 4 चीजें दिखानी है। आयु, अलग अलग आयु वर्गों के स्टूडेंट्स को दिखाना है। लिंग यानी कि मेल फीमेल। कक्षा 3 कक्षाएं मान लीजिए, जैसे अपने कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। और रहने के स्थान के आधार पर, यानी कि एक तो जो डे स्कॉलर और एक हॉस्टलर, एक तो जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे और एक जो अपने घरों में रहते हैं। तो 4 चीजें हो गई हमारे पास। 2 तो हम ऊपर दिखा देंगे ऐसे कॉलम वाइज, और 2 हम रो वाइज दिखा देंगे। कैसे, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखिए मैंने ऐसे बनाया, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। टेबल शोविंग distribution of student of a college according to sex, classes, age and their residence। तो देखिए, आप कोई भी 2 चीजें ऊपर दिखा सकते हैं, कोई भी 2 चीजें नीचे दिखा सकते हैं। तो पहले तो मैंने लिखा यहाँ पे सेक्स, एक कॉलम बनाया ये सेक्स का, यानी कि मेल और फीमेल। मेल को मैंने 3 भागों में बांट दिया, क्लासेस, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। फिर एक कॉलम टोटल का आ गया। इसी तरह से फीमेल बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। अब हॉस्टलर, हॉस्टलर का मतलब जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। बिलो 20, बिलो 20 साल से कम वाले, अबाउ 20 साल से ज़्यादा वाले, टोटल। इसी तरह से डे स्कॉलर को भी 2 भागों में बांटा, बिलो 20, अबाउ 20 और टोटल। फिर यह टोटल बिलो 20 यानी कि इस कॉलम का और इस कॉलम का टोटल, अबाउ 20 यानी कि इस कॉलम का और इस कॉलम का टोटल, और फिर टोटल। तो ये टेबल्स है। आप चाहे तो इसको यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो। ये क्लासेस तो यहीं रहेंगी बीकॉम, क्योंकि 3 क्लासेस है। मेल को यहाँ कर सकते हो और हॉस्टलर और डे स्कॉलर को यहाँ कर सकते हो। तो एक टेबल्स है ये, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को उनकी क्लास वाइज, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग यानी कि मेल और फीमेल, और उनकी जो रहने की स्थिति है, निवास की स्थिति है, हॉस्टलर और डे स्कॉलर, और उनकी आयु, ये जो बिलो 20, बिलो अबाउट 20। आप चाहें तो यहाँ पे बिलो कुछ भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स बिलो 18, अबाउ 18, कोई भी आप 2 या 3 ऐसे एज के ग्रुप बना सकते हैं। सेम दोनों में होंगे, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। टोटल के कॉलम आपको दोनों तरफ बनाने हैं, इस तरफ भी टोटल और नीचे भी टोटल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट आज का। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, यानी कि मजदूरों या वर्कर्स को आपको दिखाना है हमें अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी कि मेल फीमेल, एज ग्रुप। वर्कर को एज ग्रुप में बांट देंगे हम, कोई भी एज ग्रुप बना सकते हैं, जैसे बिलो 25, अबाउट 25, इस तरह से। इन 3 बिग इंडस्ट्री, 3 उद्योगों में काम करने वाले, 3 बड़े उद्योगों में, फॉर योर स्टेट, अपने राज्य के, ड्यूरिंग 3 ईयर्स, गिव प्रॉपर हेडलाइंस, हेडिंग्स
लाइंस, डबल लाइंस एंड कॉलम ऑफ यूजेस इन योर टेबल। कह रहा है अपने राज्य के 3 बड़े उद्योगों में 3 वर्षों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लिंग व आयु वर्गों के आधार पर दर्शाने के लिए एक रिक्त सारणी का प्रारूप बनाइए जिसमें उचित शीर्षक हो, यानी कि टाइटल हो। तो मैंने अभी आपको बताया था, आप कोई भी टेबल बनाएंगे उसका एक टाइटल जरूर होना चाहिए। स्थान, रेखाएं, दोहरी लकीरें, योग, उपयोग के खाने आदि सब कुछ दिखाने हैं। तो हमें इस टेबल में 4 चीजें दिखानी है। अपने राज्य के 3 बड़े उद्योग, यानी कि 3 बड़े उद्योग। आप कोई भी उद्योग सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई भी आप 3 उद्योग ले सकते हैं। 3 वर्षों में कोई भी 3 ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। 2018, 19, 20, 2010, 11, 12, 12, 13, 14, कोई भी आप 3 साल लेने हैं। व्यक्तियों को लिंग व आयु के अनुसार, यानी कि मेल, फीमेल और उनके एज ग्रुप दिखाने हैं। तो हमें 4 चीजें दिखानी है इस टेबल में। 3 तो इंडस्ट्री, 3 साल, मेल, फीमेल और 2 एज ग्रुप। तो आप अपने माइंड में कल्पना करिए, एक प्रारूप बनाइए, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया है आपके सामने। ये देखिए इस तरह से। पहले तो हेडिंग आएगी, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर। ये जो टाइटल है ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है इंग्लिश में। अब देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है, ये क्या रखा है, इस आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ से हमारा टाइटल शुरू हो जाता है। हम उस टेबल में क्या दिखा रहे हैं यही तो टाइटल लगाना है हमें। तो टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, यही हमारा टाइटल है। टाइटल के नंबर हैं 10 में से अगर 10 नंबर का टेबल आती है तो 3 नंबर इस टाइटल के हैं। तो टाइटल लिखना आना चाहिए आपको। तो टेबल शोविंग, इस लाइन को तो आप रट्टा लगा लो सब लोग। टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू सेक्स एज ग्रुप इन 3 बिग इंडस्ट्री इन 3 ईयर। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर इन 3 इंडस्ट्री इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू सेक्स एज फॉर द ईयर 2018 से 20। तो ये इस तरह से 3 साल हो जाएंगे। ईयर को मैंने ऐसे दिखा दिया। जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको इसे रो में दिखाना चाहिए। जैसे 3 साल है तो अगर हम 3 साल को यहाँ दिखाएंगे, 1 साल यहाँ आएगा, 1 साल यहाँ आएगा, 1 साल यहाँ, तो टेबल ऐसा लंबी बन जाएगी ऐसे। तो ऐसे ज़्यादा सही रहती है ऐसे हो तो ईयर को मैंने यहाँ दिखा दिया 2018, 2019, 2020। आप ईयर के नाम कुछ भी रख सकते हैं, 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 2001, 2, 3, 1990, 91, 92। ठीक है। इंडस्ट्री, इसके बाद मैंने अगला कॉलम बनाया इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में भी आप कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हो, 3 इंडस्ट्री जो आपको याद आ रही हो। मैंने यहाँ पे ऑटो, सीमेंट, लेदर, ऑटो, सीमेंट, लेदर, तीनों सालों में वही 3 रखनी है आपको। ऑटो, सीमेंट, लेदर, ऑटो, सीमेंट, लेदर, ऑटो, सीमेंट, लेदर। आप कोई भी और शब्द रख सकते हैं। टेक्सटाइल ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, या कोई और इंडस्ट्री आपको याद आ रही हो तो कोई भी उद्योग ले सकते हैं 3। चलिए फिर मैंने एक कॉलम बनाया यहाँ पे मेल का। मेल, मेल को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे मेल जो भी 35 साल से कम है और ऐसे मेल जो 35 साल से जिनकी एज ज़्यादा है, और टोटल का कॉलम। सेम फीमेल में भी 3 भागों में बांट दिया। ऐसी महिलाएं जो 35 साल से कम है, जो 35 साल से ज़्यादा हैं, टोटल। फिर एक टोटल का कॉलम, यानी कि ये तो बिलो 35 का मतलब इस कॉलम और इस कॉलम का टोटल है। ये इस कॉलम और इस कॉलम का टोटल है और ये सबका टोटल है। यहाँ भी टोटल। तो ये तो अभी एक ब्लैंक टेबल बना रहे हैं। अगले क्वेश्चंस में बड़े जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हम अमाउंट्स भी, फिगर भी भर देंगे। तो देखिए आपके सामने टेबल बनाने से समंकों को समझना कितना आसान हो जाता है। हम इस टेबल को देख के किसी भी ईयर्स की, किसी भी मेल की, फीमेल की, किसी भी इंडस्ट्री की सूचना तुरंत यहाँ से ले सकते हैं। और उनका किसी भी ईयर्स का किसी के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो टेबल से क्या होता है, समंकों को समझना और उनमें तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए टेबल्स बनाई जाती है। तो ये आपको टेबल बनानी है। तो ये जो लाइन्स है ये टेबल की, ये जो 3 कॉलम है ना ये मेल के हैं। तो ये लाइन आपकी और ये लाइन थोड़ी डार्क होनी चाहिए। ये दोनों लाइनें, ये लाइंस और ये लाइंस क्या होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। ये लाइन भी डार्क होनी चाहिए ताकि क्लियर पता लगे। ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कॉलम है ये मेल के हैं
तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ी टोटल कॉलम आपको दोनों तरफ बनाने हैं, इस तरफ भी, यहाँ भी और इस तरफ। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया हुआ है। तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन कराए हैं। अब आप इनकी खुद प्रैक्टिस करें, बार बार इनको क्वेश्चन करके देखें, आप खुद करके देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से आगे वाले करेंगे और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, बार बार इसको एक बार देखें, एक बार देख के करें, उसके बाद बिना देखे बनाएं। तो प्रैक्टिस करने से आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इससे संबंधित आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी वॉच करें।